हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्सअप ओवर है। दिस इज राधिका एंड वेलकम टू BLA.in। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पेपर 1, जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एग्जामिनेशन। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आप एग्जाम के पहले बिल्कुल भी यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकते हैं, आपको बिल्कुल करने ही करने हैं। और एट द एंड मोमेंट पे अगर आप कुछ नहीं पढ़ पाए हैं तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप सिर्फ इतना करके जाते हैं देन ऑल्सो आप काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पर टैकल कर लेंगे। हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों में ही रहने वाला है। हिंदी में भी आपको सिलेबस में लेकर आई हूँ, प्लस इंग्लिश में भी लेकर आई हूँ। दोनों के मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर डिस्कशन होगा। ऑल्सो दिस इज माई एक्सपीरियंस, दो दो बार मेरा नेट ऑलरेडी निकला हुआ है, तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है पढ़ते पढ़ते कि आपको कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कहाँ से आपको करना है। तो चलिए वीडियो में बढ़ जाते हैं आगे। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें, जो भी बच्चे यहाँ पर जून का ये जो एग्जामिनेशन है जो 18 को होने वाला है, जो देने वाले हैं। ऑल्सो अगर आप बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ये यूजीसी नेट प्लस एमएड वाली स्टूडेंट्स के लिए है ये चैनल, तो इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। इसका बेनिफिट क्या है कि आपको अभी अगले 15 से 20 दिन तक, जब तक आपका एग्जाम आने वाला है, यहाँ पर वीडियोस की लिंक मैं आपको शेयर करूंगी, सो दैट आप वो सीधे सीधे वीडियोस देख सकते हैं। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए होगा, ऑल्सो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी वीडियो यहाँ पर शेयर करी जाएगी। चैनल पर नए हैं तो गाइस सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से करें। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। जो बच्चे बिल्कुल न्यू हैं, यहाँ पर एक बार एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। आपका यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 एक साथ आपके दो पेपर होते हैं, और यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस पेपर 1 में 50 आते हैं, जो कि सबके लिए कॉमन होता है। और पेपर 2 आपका सब्जेक्ट वाइज होता है, जैसे आपका अगर एजुकेशन सब्जेक्ट है तो उसके 100 क्वेश्चंस आएंगे, ये सभी को आपको पता होगा। इस बार की अगर हम बात कर ले तो जो एजुकेशन का एग्जाम है वो सेकेंड शिफ्ट में होने वाला है, जो कि 3 से लेकर 6 बजे तक रहेगा, और 18 जून डेट यहाँ पर आपकी फिक्स हो चुकी है। तो बिल्कुल तैयारी में लग जाइए, ऑलमोस्ट 17 डेज यहाँ पर बाकी है। पेपर में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली यहाँ पर पेपर 1 के बारे में, जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 10 यूनिट्स हैं। आप देख सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी, पीपल एंड एनवायरमेंट, हायर एजुकेशन। सभी यूनिट्स आपस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर यूनिट से आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है, तो सभी यूनिट को आपको एम्फेसिस करना है, प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं बताने वाली हूँ उनको पढ़ के जाना है आपको। नेक्स्ट यहाँ पर जरा देख लीजिए, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। तो यहाँ पर आप इस नाम से आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तो जाइए और अभी हाल जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर एक चीज़ हम और बात कर लेते हैं। जितने भी बच्चे एमएड कर रहे हैं तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक और क्वेश्चन बैंक्स आपको मिल जाएंगे। ऑल्सो अगर आपको डिजर्टेशन में हेल्प चाहिए या कुछ भी आपको बनवाना है टॉपिक से लेकर बाइंडिंग तक, हम लोग यहाँ पर आपकी हेल्प करेंगे। तो ज़रूर इस दिए गए नंबर पर आपको क्या करना है, मैसेज हमको करना है। अब चलिए यहाँ पर सिंपल सी बात कर लेते हैं हम अपने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर। ये है यूनिट 1। यूनिट 1 है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड। सारे ही यूनिट्स के बारे में हम बात करेंगे और बहुत अच्छे से यहाँ पर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को ज़रा ध्यान से देखें। हम यहाँ पर बात करेंगे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर कि क्या आपको करना है, एंड जो नहीं बता रहे वो आप छोड़ भी सकते हैं। बट मैं ये बता दूं कि सारे ही टॉपिक्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आपको हर जगह से मिलेंगे, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात हो रही। तो ये है यूनिट 1। यूनिट 1 का नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड। ये इंग्लिश में है आपका, और यहाँ पर आपके लिए सभी के लिए हिंदी में लिखा हुआ। तो ये देखिए, यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स हैं आपके यूनिट 1 के। तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं। जैसे टीचिंग है तो आपको कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, ये सब पता होना चाहिए। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेवल्स ऑफ टीचिंग। इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए या मार्क कर लीजिए, जैसा भी आपको सुविधा लगे। मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव, स्मृति, समझ और प्रतिबिंब, ये तीनों स्टाइल्स हैं टीचिंग की। ये लेवल्स हैं आप कह सकते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से भर भर के आते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस यूनिट के बारे में। जैसे मैंने इस बारे में कोई बात नहीं करी तो आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आता है। बट अगर आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको छोड़ सकते हैं, सीधे आपको इस वाले टॉपिक पर आना है, जहाँ पर आप बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचर रिलेटेड टू टीचिंग। तो ये वाला एक जो क्वेश्चन है कि फैक्टर्स जो भी हैं अफेक्ट करते हैं जो टीचिंग को, वो आपको पढ़ना है। यहाँ पर ये शिक्षक, शिक्षार्थी, सहायक सामग्री, शिक्षण सुविधाएं, सीखने का माहौल और संसाधन से संबंधित शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक,
नेक्स्ट टाइम यहाँ पर बात कर लेते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग। ये पूरा बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर स्वयं प्रभा और मूक प्लेटफॉर्म्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हर बार आते हैं, तो आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। स्वयं प्रभा और यहाँ पर आपके जितने भी मूक प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर आईसीटी बेस्ड जो टेक्निक्स है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट एवेल्यूएशन सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स ऑफ एवेल्यूएशन होते हैं, जिसमें कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप हिंदी में भी देखते चलिए साथ में, और इंग्लिश में मैं आपको बताती जा रही हूँ। अब जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, इनोवेशन एंड एवेल्यूएशन सिस्टम, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो अगर क्वेश्चन आएंगे भी तो आप अपने कॉग्निशन, अपने संज्ञान से इनको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जैसे कि है, तो वो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि ये क्या सिस्टम है और किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। तो इस तरीके से आपको इस बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो यूनिट 1 यहाँ पर खत्म होता है। आपने देखा कई सारे हमने टॉपिक्स यहाँ पर छोड़े भी हैं, तो आप वो छोड़ सकते हैं, लेकिन जैसे स्वयं है आपको पता होना चाहिए क्या है, स्वयं प्रभा मूव प्लेटफॉर्म के बारे में आपको टोटली पता होना चाहिए। स्वयं प्रभा से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं सीधे सीधे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। आई होप आपको चीज़ें यहाँ पर समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 इज रिसर्च चैप्टर 2। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से भर भर के क्वेश्चंस आपके आते हैं। ऑल्सो आपको अगर पेपर 2 आपका एजुकेशन से है, तो यहाँ पर रिसर्च बहुत काम आएगा आपके। तो आपको यहाँ पर अच्छे से रिसर्च वाला जो है ये यूनिट करना है। सबसे पहले रिसर्च के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके मीनिंग, टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक जो अप्रोच है रिसर्च की, वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर शोध के बारे में अर्थ, प्रकार, विशेषताएं उसकी, शोध के प्रति प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण, ये आपको पता होना चाहिए। इन दोनों में डिफरेंस कैसा होता है ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेथड्स ऑफ रिसर्च के बारे में। एक्सपेरिमेंटल होती है, डिस्क्रिप्टिव होती है, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ये दोनों मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो ये सारे ही मेथड्स आपको यहाँ पर पता होने चाहिए, बिल्कुल से पता होने चाहिए, आप ये मिस नहीं कर सकते। तीसरा और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप्स ऑफ रिसर्च। इसके अंदर ही कई सारे जो टॉपिक्स हैं वो छुपे होते हैं, इसलिए आपको आपको लग रहा है कि ये छोटा टॉपिक स्टेप्स ऑफ रिसर्च, बट इसके अंदर बहुत सारे आपके टॉपिक्स जो हैं वो आते हैं, ठीक है। तो शोध के चरण यहाँ पर प्रॉपर आपको डिटेल में पढ़ना है। आप जैसे ही टेलीग्राम चैनल यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, मैं जो वीडियो डालूंगी उसमें सभी चीज़ इसमें डिटेल में डिस्कस करी जाएगी, तो आपके लिए बहुत हेल्प होने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पर आप जैसे रिसर्च एथिक्स के बारे में पढ़ सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं है कि ये दोनों ज़रूरी नहीं है, बट आपको रिसर्च एथिक्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ जाते हैं यूनिट 3 के बारे में। तो यूनिट 3 है आपका क्या है, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन में क्या है, आपका एक पैसेज आता है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अब क्या है, इसके लिए आप सिंपल से ज़्यादा प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं उनके लिए क्या कर लो, आप प्रैक्टिस कर लो, वो इनफ होगा, ठीक है। तो एक आपकी कॉम्प्रिहेंशन की वीडियो डाल दी जाएगी, तो उसमें से प्रीवियस ईयर आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की इसमें ज़रूरत है नहीं। तो ये ऑलमोस्ट आपको 5 मार्क्स का देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट 4 के बारे में, कम्युनिकेशन, संचार। सिंपल सी बात है यार, देखो कम्युनिकेशन में आपको ये पता होना चाहिए कि मीनिंग वगैरह क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, की प्रभावी संचार में बाधाएं किस तरीके से होती है। तो ये आपको यहाँ पर बिल्कुल से पता होना चाहिए, ठीक है। सो गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये जैसे वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर आप ये चीज़ें क्या है छोड़ सकते हैं, बट आपको छोड़नी नहीं है, टाइम मिल रहा है तो आपको प्लीज़ कर लेनी है, लेकिन जो मैंने बताया ये तो करना ही है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो फिर पछताएंगे, बिकॉज इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यूनिट 5 के बारे में। अब देखिए, जो बच्चे मैथमेटिकल बैकग्राउंड से, उनको तो कोई यहाँ पर इशू नहीं है, ना उन्हें कुछ पढ़ना है। लेकिन क्या है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मैथमेटिक्स के आपके 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं, कभी परसेंटेज से पूछ लेंगे, रेशियो से क्वेश्चन आता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आप इस समय मतलब इसके लिए क्या है कि सिंपल सा 1 या 2 वीडियो आप देख लेंगे तो बहुत इनफ है। जिनको और जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड है उन्हें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आराम से आप लोग रीजनिंग का भी सॉल्व कर लोगे, नंबर सीरीज बहुत ईजी आता है, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है। और जिन्हें नहीं आता है वो PYQ देख लेंगे एक बार, कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं। तो बस इतना इनफ रहेगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है, 1 या 2 वीडियो इनफ है। नेक्स्ट हम बात कर ले हैं लॉजिकल रीजनिंग के बारे में। ये भी आपका एक नेक्स्ट यूनिट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग के बारे में। अब देखो, इसमें आप ये पूरा यहाँ पर सेक्शन छोड़ सकते हो, जिसमें कि एक चीज़ आपको कवर करनी है, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। ये आपको करना है, विरोध का शास्त्रीय वर्ग। इसके लिए मैं वीडियो डालूंगी एक, आपको देखनी है, इससे एक क्वेश्चन हर बार एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है।
तो क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन आपको करना है, ये आप पूरा छोड़ सकते हैं। देख रहे हैं आप लास्ट टाइम पे, ये पूरा हटा सकते हैं, पर ये आपको करना है, ये आप पूरा छोड़ सकते हैं। वेन डायग्राम भी आपको नहीं करना है। अब यहाँ पर आ जाओ इंडियन लॉजिक, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन लॉजिक इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए भारतीय तर्क, ये आपको पता होना चाहिए। मीन्स ऑफ नॉलेज क्या है, ज्ञान के संसाधन, ये पूरा ही आपको पढ़ना है, आप ये नहीं छोड़ सकते। देखो आपके लिए एक समाधान क्या था कि एक अच्छी बात ये थी कि इसमें से आपने चीज़ें छोड़ दी, आपको सिर्फ ये करना है, लेकिन आपको ये इंडियन लॉजिक पूरा करना पड़ेगा कि प्रमाण क्या होते हैं, आपको जो ज्ञान है वो कहाँ कहाँ से मिलेगा। जैसे प्रत्यक्ष है, अनुमान से मिल सकता है, आपका उपमान होता है, शब्द होता है, अर्थपति होता है, अनुपलब्धि होता है, तो ये आपको पढ़ना है। स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमान, ये भी आपको पढ़ने हैं यहाँ पे। तो व्याप्ति, हेत्वाभाष, ठीक है, तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिना इसके आप नहीं जा सकते। इसके लिए भी सिंपल सी वीडियोस हैं, एक एक दो दो डाल दी जाएंगी, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर डेटा इंटरप्रिटेशन की बात है, तो डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या है, डीआई आता है बच्चों के लिए, तो उनको काफ़ी दिक्कत होती है। अगेन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से जो बच्चे हैं उनको तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आराम से यहाँ पर कर लेंगे। और जो रही बात जो बच्चे नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से, उनके लिए सिंपल सी वही बात रहेगी, पीवाईक्यू देखिए, 2-4 वीडियो देखिए पीवाईक्यू के, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और पता चल जाएगा, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा ही बताए दिमाग लगा लोगे ना, तो पूरे 5 के 5 क्वेश्चंस डिकोड हो जाते हैं एग्जाम में। और अगर अपन घबरा गए तो 5 में से एक भी नहीं आता हमको, तो इसलिए बहुत धैर्य से आपको करना है। आपका डीआई पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, 2-3 वीडियो से आपकी काफ़ी यहाँ पर प्रैक्टिस होने वाली है। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम बढ़ जाते हैं आईसीटी के बारे में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पर देखो आईसीटी में क्या पढ़ना है आपको, बेसिकली जो आपकी एब्रीविएशन हैं और टर्मिनोलॉजी हैं, 2-4 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करनी है। और यहाँ पर आईसीटी एंड गवर्नेंस, डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपको ये वाला जो यूनिट है इसकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, क्योंकि आप इसको ज़्यादा पढ़ेंगे कोई टेंशन नहीं है, ये इजीली ये वाले क्वेश्चंस आपके क्या है सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, अगेन वही चीज़ है, बहुत ज़्यादा हेडेक कुछ भी नहीं है। आजकल वीडियोस हैं, सभी लोग एक ही वीडियो में काफ़ी पूरा क्या है कवर कर लेते हैं थ्योरी, और फिर उसके बाद एमसीक्यूज, तो इसके लिए भी वीडियो डाल दी जाएगी, सो नो नीड टू वरी। उच्च शिक्षा में डिजिटल पहल, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये वाला टॉपिक आपको करके यहाँ पर जाना ही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये आईसीटी वाला दोबारा आ गया। हाँ, अब देखिए 2 यूनिट यहाँ पर आएंगे, यूनिट 9 और यूनिट 10, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए, तो इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। यूनिट 9 क्या है, सबसे बड़ा यूनिट कहा जाता है, सबसे टिपिकल बोला जाता है, लेकिन इसमें मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बताने वाली हूँ लास्ट समय के लिए, जो आपको करके ही जाना है। चलिए, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, जन विकास और पर्यावरण, हिंदी वाले बच्चे यहाँ पर पैरेलल आप अपना देखते चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आपको पढ़ना है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एमडीजी एंड एसडीजी। ये गोल्स आपको कैसे भी करके जाने हैं, ये एग्जाम में यहाँ पर आएंगे ही, ठीक है। यहाँ पर ये आपका हो गया सतत विकास लक्ष्य। नेक्स्ट आपको इस यूनिट में जो कवर करना है, देखिए अब आपको एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सब आता ही है, लेकिन ये थोड़ा अच्छे लेवल का है यहाँ पर, ठीक है, वो नहीं है जो हमने 6th क्लास 7th क्लास में पढ़ा था। बट अभी के लिए आप इग्नोर करो, आपको एमडीजी और एसडीजी तो करना ही है, चाहे कुछ हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पर इसी यूनिट की हम बात करते हैं, तो आपको यहाँ पर करना है ये वाला पोर्शन, जहाँ पर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं जो भी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, रियो है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो, पैरेलल एग्रीमेंट, सॉरी पेरिस एग्रीमेंट, सॉरी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। तो इस बारे में आपको पता होना चाहिए, मतलब ये वाला आपको पूरा पोर्शन यहाँ पर कवर करना है, तो बाकी आप इग्नोर कर सकते हैं, बट इतना पोर्शन आपको कवर करके जाना पड़ेगा। तो देखिए यूनिट 10 कितना बड़ा है, बट इम्पोर्टेंट के थ्रू आपको कितना कम यहाँ पर कवर करना पड़ा, यहाँ पर एमडीजी और एसडीजी। नेक्स्ट यहाँ पर हम सीधे बात कर लेते हैं इसकी, सीधे एक्ट्स के बारे में सारा आपको पता होना चाहिए, इससे आपके कई क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ठीक है, तो ये आपको कवर करते हुए चलना। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लास्ट यूनिट विच इज यूनिट 10, प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा और शिक्षा के संस्थान, ये थोड़ा सा अच्छा यूनिट और इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट हम देखिए इस यूनिट में सबसे पहली बात क्या है कि इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग जो है एंशियंट इंडिया में, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद के भारत में उच्च शिक्षा और अनुसंधान का विकास, तो इसमें कई सारे हैं, जैसे आपको कई सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पढ़ना है, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी हो गई,
ठीक है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी हो गई। अब क्या है कि उसकी विशेषताएं पढ़नी है आपको। क्वेश्चन आता है कि तक्षशिला के बारे में आपको 4 सेंटेंसेस दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि इसमें से कौन कौन सा सही है। तो आपको जब पूरी नॉलेज होगी इसके बारे में तब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ से कवर करनी है पहली बात। ठीक है, और यहाँ से पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इतनी चीज़ अगर आप कर लेंगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। और ये चीज़ आपको आनी चाहिए, एवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इसके लिए भी अगेन क्या चीज़ें हैं कि 2-4 वीडियो जो इम्पोर्टेंट सिर्फ इसी बारे में डिस्कशन हो रहा होगा वो आपके टेलीग्राम चैनल पर डाली जाएंगी। इसलिए देखिए, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, आप ही के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैं आपको सीधे सीधे से बता दूंगी कि आपको अगर ये वीडियो करनी है और उस वीडियो को करने के बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके इतने में काम बच जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इनको आप क्या करिए यूट्यूब पर सर्च करें और अपनी वीडियोस जो निकल कर आए उनको अच्छे से देखें। प्लस पीवाईक्यू कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कर लें। मैं पीवाईक्यूज का वीडियो भी टेलीग्राम चैनल पर डालूंगी। सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू पीपल। पेपर 1 के लिए ये जो टॉपिक्स हैं यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे रिपीट होके क्वेश्चंस हमेशा आते हैं और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो टॉपिक्स मैंने आपको छांट छांट के बताया उसमें से क्वेश्चन ना आए। आप पेपर से में से भी मैच कर लेना, अगर उन क्वेश्चंस में आपको ना मिले तो आपको डेफिनेटली मिलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके यूजीसी नेट और एमएड वाला जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी जितनी भी वीडियोस हैं आपको लाइन से यहाँ पर प्रोवाइड कर सकूँ, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी। ठीक है, और क्या करें, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको कमेंट करना है वीडियो के नीचे। कमेंट क्यों करना है कि जैसे आपकी कोई भी नीड है कि अब आपको और क्या चाहिए, तो मैं आपके कमेंट्स के थ्रू पता कर सकती हूँ कि आपको क्या ज़रूरत है और उसी पे पर हम हाल ही वीडियो लेकर आकर आपकी उसमें हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस सभी के साथ इसको शेयर कर दीजिए बहुत जल्दी से, सो दैट सभी की यहाँ पर हेल्प हो सके। कमेंट ज़रूर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, एंड ऑल्सो ये जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर से ज्वाइन करें, आपकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेल्प होने वाली है। और आप बता सकते हैं बेफिक्र होकर कि आपको क्या क्या चाहिए। सो दिस वॉज अ वीडियो गाइज, आई होप this will help you a lot in your examination. All the very best. Welcome guys in my next video. Until then, take care, all the best, and bye bye.